रानी के पेट से राजा होता था। और जब कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश में प्रजातंत्र आया, जनता पेटी में से अपने राजा का चुनाव, सेवक का चुनाव करने लगी। लेकिन आज मौजूदा हालात में देश में परिस्थितियां बदल गई। जनता पेटी में से अपना नेता चुनती है, लेकिन प्रदेशों में सरकारें मुख्यमंत्रियों का चुनाव जनता की मर्जी से नहीं, अब राजा पर्ची से पैदा होने लग गया, पर्ची से राजा पैदा होने। ये जो परिस्थितियां पैदा हो गई, ये साधारण परिस्थितियां नहीं है, ये जनादेश का अपमान है, जनता के भरोसे का अपमान है। जनता जिस पर भरोसा करती है, नेतृत्व पर विश्वास करती है, उसको ठोकर मार दी जाए। दिल्ली की मर्जी से, पर्ची से राजस्थान की जनता के माथे पर नकारा और अयोग्य नेतृत्व थोप दिया जाए। जो दिल्ली की पर्ची से आएगा वो दिल्ली के प्रति वफादारी निभाएगा, जो राजस्थान की मर्जी से आएगा वो राजस्थान के प्रति, जनता के प्रति वफादारी निभाएगा। यहां का मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता की मर्जी से नहीं, दिल्ली की मर्जी से। डोटासरा जी और जूली जी अभी भी किसी प्रेस में कह रहे थे, राजस्थान का मुख्यमंत्री दिल्ली की मर्जी के बगैर कुछ कर नहीं सकता। इन विकट परिस्थितियों में राजस्थान की जनता के सामने कोई चारा नहीं बचता। अपने हक और अधिकार के लिए झंडा हाथ में उठाए और संघर्ष का बिगुल फूंकते। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, किसान भाई और बहनों, पूरे देश में राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ कर रखी। हम जब भारत का संविधान उठाकर हाथ में लेते, 2024 के चुनाव में जिस संविधान की रक्षा और चुनौतियों की बात होती रही, उस संविधान का पहला पन्ना खोलिए और पहला पन्ना खोलकर एक लाइन पढ़िए, हम भारत के लोग, इस शब्द में संविधान की सारी शक्ति निहित है और हम भारत के लोग, जनता में संविधान की सारी ताकत निहित है। सारे संविधान के अनुरूप चलने वाली सारे हिंदुस्तान की व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी है। और आज जिस संविधान की ताकत जनता में निहित है, वो ताकत जनता वोट के माध्यम से प्रकट करती है, उसकी सारी की सारी शक्ति वोट के माध्यम से प्रकट करती है। और आज आपने देखा होगा, मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, क्या दृश्य बना। 5 साल में लोकतंत्र का बसंत पर्व आता है, जनता मन से मचलती है, अपने मन का प्रतिनिधित्व चुनने का प्रयास करती है और उस वोट की ताकत का प्रदर्शन करती है। उस पर भी डाका डाला जाने लगे, प्रशासनिक बेड़ियां लगा दी जाए, किसी का रोजगार छीन लेंगे, किसी का धंधा छीन लेंगे, किसी की जेसीबी बंद कर देंगे, किसी की खान बंद कर देंगे, किसी को कानून के शिकंजे में फंसा देंगे। ये लोगों के हक अधिकार पर शासन की ताकत के आधार पर जो डाका डालने का प्रयास प्रारंभ हुआ है, संविधान की आत्मा घायल है। और ये परिस्थितियां साधारण परिस्थितियां नहीं, ये परिस्थितियां आजादी की लड़ाई के बराबर इस मुल्क में संविधान की रक्षा के लिए लड़ने की स्थितियां बना रही। मैं तो इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, इस बात को साधारण रूप से नहीं ले रहा। राजस्थान का बूंदिया हड़ौती का किसान, आपके पास वोट की ताकत के अलावा कोई ताकत नहीं। उस ताकत को भी पुलिस का सिपाही डरा कर प्रभावित कर दे, कोई इनकम टैक्स आईबी का, कोई सीआईडी सीबी का इंस्पेक्टर आकर आपके वोट की ताकत को प्रभावित कर दे, तो मैं समझता हूं ये आपके अधिकार पर डाका नहीं, लोकतंत्र की व्यवस्था का मजाक, संविधान की आत्मा में खंजर है। क्या हालात बन रहे देश में, मैंने देखा है। तालाब गांव के लोगों के 40 टन बजरी भरकर लेकर आ गए तो सीबीआई पीछे पड़ जाती है। 4 दिन पहले से पूरे हिंदुस्तान के अखबार चिल्ला रहे हैं, गुजरात में 10 राजनीतिक दलों को 4000 करोड़ से ज्यादा का चंदा दे दिया गया, जिनका आता नहीं पता नहीं। मोदी जी, शाह जी, यह हिंदुस्तान का आवाम सवाल कर रहा है, बताओ कौन से 10 राजनीतिक दल हैं जिनको चलते फिरते 4,500 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया, 60 लाख रुपया केवल खर्चा किया। ये 4,500 करोड़ रुपया किसकी जेब में चला गया? 40 टन बजरी पे तालाब गांव में ईडी सीबीआई आ सकती है, क्या गुजरात के दलों पर ईडी सीबीआई जाएगी? हम मोदी शाह की संरक्षण में
मोदी शाह के संरक्षण में लोगों की जेबों पर भी डाका डाला जा रहा है, शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहूंगा, देश को इन हालातों को समझना होगा और समझकर हुंकार भरनी होगी। मैं केवल इतना आह्वान करते हुए लड़ने के लिए तैयार रहो। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, जब कभी संघर्ष की बात आएगी आपका आदेश होगा, आपके लिए जहां आपका पसीना गिरेगा प्रहलाद गुंजल अपना खून बहा देगा। इस बात का भरोसा मैं आपको देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।